लाइफ ऐसी हो चुकी है कि अधिकांश बाइक पे रहना पड़ता है या जॉब में सिटिंग में रहना पड़ता है, तो भाई बॉडी में जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसी वजह से मैं अपना रूटीन चेंज कर चुका हूँ और मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ हूँ और डेली मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। अभी मुझे 10 से 12 दिन हो गए मॉर्निंग वॉक करते करते, 10 दिन और कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मुझे रनिंग करनी है, जिससे क्या है बॉडी का जो फैट है वो डाउन हो जाएगा। तो भाई मैं हूँ शिव, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ, फिर से मिलता हूँ। आज मेरा ब्लॉग करने का मोटिव ये है कि मैं आपको आज एक आध्यात्मिक जगह दिखाने वाला हूँ। भाई मुझे मेरे फ्रेंड रिकमेंड करते हैं कोई ऐसी लोकेशन दिखा जहाँ पे लोग जाके एकदम से शांत रह सके और आध्यात्मिक से कनेक्ट कर सके। तो इसी वजह से मैं उनको आज लेके चलने वाला हूँ एक बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह पे, जो कि बरसाना के पास है। वहाँ पे 2 माने हुए संत रहते हैं, एक है फलारी बाबा। इन दोनों की तस्वीरें मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किन संतों के बारे में बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे उनके संतों के चेले रहते हैं जो कि पूजा भी करते हैं और योग भी करते हैं। तो भाई वो एक बहुत ही पीसफुल जगह है और पहाड़ों के बीच में है, बहुत घने जंगल में है, जहाँ से जाना और देखना और प्रकृति को महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारा आज जॉब भी हो जाएगा और कोशिश भी रहेगी कि उनके साथ हम मिल पाएँ, अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। और थोड़ा सा मैं भी फील कर रहा था कि काफ़ी दिन हो गए वहाँ पे जाए हुए, तो आज जाना भी चाहिए। तो इसी वजह से प्लान कर रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा ब्लॉग, जहाँ मैं आपको आध्यात्मिक से कनेक्ट करूँगा। तो चलते दिखाता हूँ आपको एक बहुत सुंदर जगह। भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक मित्र के घर पे, और उनका एक बाग है जहाँ बेर के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, केले के पेड़ हैं, बहुत सारे फ्रूटों के पेड़ हैं यहाँ पे। पूरा बाग का बाग है। और अभी हम फलारी बाबा के आश्रम पे पहुंचने वाले हैं और थोड़ी से पहले ही हम रुक चुके हैं हमारे मित्र के एक फार्म पे। तो उन्होंने हमको बोला है कि भाई अब फार्म पे आए हो तो कुछ खा ही लो। तो अमरूद लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बैंगन की सब्जी हो रही है। ये सारे पेड़ हैं ना जो बेर के पेड़ हैं, देखो बेर लग रहे हैं अभी। और ये गेंदे वेंदे के भी, ये फूलों के भी पेड़ लगे हुए हैं। विजय साथ में आया हुआ है और बहुत बड़ा बाग है भाई, बहुत बड़ा बाग। कई सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और फल भी लगे हुए हैं। तो मेन तो ये बाग है ना, ये बेरों का बाग है। और अभी मैं हूँ डीग में, तो डीग फेमस है बेरों के लिए। तो यहाँ बेर के बाग बहुत रहते हैं। जैसे ये है ना, ये छोटे छोटे लग रहे हैं अभी बेर। अब ये पक जाएंगे तब जाके इनका तोड़ना होगा और फिर ये मार्केट में सेल होंगे। और बैंगन उगा रखे हैं सब्जियों के लिए। और ये छोटे छोटे पेड़ हैं अमरूद के, देख लो बहुत घना, मतलब जंगल टाइप में पूरा बाग। कई सब वैरायटी हैं बेरों की, अलग अलग वैरायटी की पेड़ लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आज़ादी है भाई हमें यहाँ घूमने की, कुछ भी खाओ। तो उनकी फैमिली में से ही गए हैं अमरूद तोड़ने के लिए, अमरूद तोड़ के लाने वाले और यहाँ अमरूद खा लेते हैं। चलो अमरूद लेते हैं और अमरूद का आनंद लेते हैं। ये आंटी जी हैं, उन्होंने तोड़ के ये दे दिया है, अब खाते हैं इनको। देखो सामने है ना, ये आम का वृक्ष है, देखो कितना बड़ा वृक्ष है। और ये इसमें आम ही लगती हैं, छोटी वाली कच्ची वाली। तो ये उसका वृक्ष है सामने, इतना बड़ा वृक्ष लगा हुआ है, इसमें अभी आम ही नहीं लगी हुई है। पूछते हैं कौन से सीजन में, अरे कौन से सीजन में ये आम ही लगते हैं यहाँ पे? साल में तो गर्मी में, तो गर्मियों में लगती हैं आमियाँ। और बेर तो ये चालू हो गए, बेर सर्दियों में बिकने चालू हो जाएंगे। फलारी बाबा के आश्रम के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ये मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है ना, ये फलारी बाबा का बोर्ड है। यहाँ से साइन बोर्ड लगा रखा है कि ऐसे सीधे जाओगे तो 6 से 7 किलोमीटर आपको बरसाना मिलेगा। और ये ऐसे जाओगे सीधे तो इन पहाड़ों के बीच में आपको फलारी बाबा का आश्रम मिलेगा।
हम ऐसे आए डीग होते हुए इस वाले रास्ते से। अब लगा लो अनुमान, यहाँ से 7-8 किलोमीटर बरसाना है, 3 किलोमीटर फलारी बाबा का आश्रम है और लगभग 10 से 12 किलोमीटर डीग है यहाँ से। तो भाई ये लोकेशन है यहाँ से। और वहाँ आश्रम पे पहुँचेंगे, वहाँ आपको शायद फलारी बाबा मिल जाए। हमें कोई आइडिया नहीं है कि फलारी बाबा यहाँ पर हैं या नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको दिखा पाऊँगा। अगर नहीं भी मिलते हैं तो वहाँ जाके आश्रम पे आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ टेंपल है भोलेनाथ जी का, वहाँ आप दर्शन कर सकते हो। उसके अलावा आप प्रसादी भी पा सकते हो। तो प्रसादी ग्रहण करेंगे और वहाँ उनके चेले हैं, उनसे भी मिलेंगे। और बहुत ऐसी लोकेशन है जहाँ साधु संत तप करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और पूरा जंगल में होके थोड़ा सा 600-700 मीटर अंदर चलना पड़ता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। भाई ये है मेन गेट, सामने ये आश्रम बना हुआ है, मतलब रूम बने हुए हैं, यहाँ साधु संत रहते हैं और उनके चेले भी रहते हैं। यहाँ नहाने धोने का है, सामने है गौशाला और ये भाई आने का रास्ता है। ये आ गया विजय, मोटरसाइकिल यहीं खड़ी कर दी है। ये मेन गेट है, इसके बगल में ही छोटा वाला गेट है। आश्रम पे है ना, जब भी हमारा रूट इधर की तरफ होता है ना तो इस आश्रम पे आते ही आते हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आके मतलब एक अलग सी दुनिया बन जाती है और मतलब एक आध्यात्मिक की ओर मतलब मन चला जाता है। तो इसी वजह से हम आते हैं और फलारी बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो बहुत ही अद्भुत लगता है। जब फलारी बाबा होते हैं ना मोस्टली, तो यहाँ क्राउड बहुत रहता है, बिकॉज़ यहाँ के लोग हैं ना, जो लोग जानते हैं फलारी बाबा को, वो यहाँ के साधु संतों का नंबर ले रखे होते हैं और उनसे पूछते रहते कि भाई फलारी बाबा इस आश्रम पे आए हुए हैं क्या। इनके 2 मेन आश्रम हैं, एक आश्रम पे तो मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, दूसरा आश्रम पलवल पे है जहाँ पर वो मोस्टली रहते हैं। अब देखते हैं अंदर चल के कि फलारी बाबा हैं या नहीं है। अगर होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी मिलाऊंगा। ये है भाई अंदर से आश्रम, यहाँ पर पूरा आश्रम का है ना खाने पीने का सामान रखा हुआ है, अनाज वगैरह। और ये बैठने की जगह है, ये साधु संतों के कपड़े सूख रहे हैं। और देख लो भाई अंदर काफ़ी सारा पेड़ पौधे हैं। पहले तो यहाँ कुटिया बना रखी थी तब करने के लिए, अभी के लिए हटा दी है। सामने जैसे वो कुटिया है ना, उसमें तो अभी भी रहते हैं। यहाँ विश्राम करते हैं साधु संत, अंदर चलेंगे नहीं बिकॉज विश्राम कर रहे होंगे। चलो मेन मंदिर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ। पहले मैं ईश्वर को प्रणाम कर लेता हूँ और देखता हूँ, फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा और बताऊँगा आश्रम के बारे में। देखो साधु है ना, उनके चेले हैं ना, देखो आनंद ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं और देखो खेल भी रहे हैं, पंजा लड़ा रहे हैं शायद। तो इस तरह से आनंद लेते हैं। ये सामने मेन मंदिर है। चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, फिर इन साधु संतों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई देख लो ये आश्रम है, सामने ये भोलेनाथ जी का टेम्पल, अंदर साधु संतों की कुटिया है जहाँ पर साधु संत तप करते हैं और पाठ करते हैं नित्य दिन। और सामने है फलारी बाबा का मेन आश्रम जहाँ तप करते हैं, कुटिया बनी हुई है, वहाँ लेके चलूँगा आपको। फ़िलहाल मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको। उनके चेले वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं और लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आते जाते हैं, यहाँ आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर चले जाते हैं। ये मेन मंदिर है भाई, देख लो नित्य दिन यहाँ पूजा पाठ होती है। चलो पहले प्रसाद पाते हैं। यहाँ पे महात्मा जी हैं ना, उन्होंने प्रसादी के लिए बोला था, हम प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। बोला था आप दोनों में प्रसाद लेना चाहते हो या टिक्कर लेना चाहते हो। टिक्कर का मतलब भोजन करना चाहते हो, रोटी खाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा आप जो मर्जी है वही कर लो। तो हमने टिक्कर के लिए बोल दिया, हम यहाँ भोजन कर रहे हैं प्रसादी के तौर पे।
देखो मिस्सी रोटी आ चुकी है, बाजरे की, गेहूं की, जौ की, और पत्तल लग चुकी है। अब सब्जी लेने जा रहे हैं और सामने ही भोलेनाथ जी का टेम्पल है, उसी के सामने बैठ के भोलेनाथ जी का भोजन करके जा रहे हैं। ये हमारे साधु अंकल जी हैं, भोजन लेके आ रहे हैं। तो भाई यहाँ मैं बार बार आता हूँ, मेरा बहुत मन करता है यहाँ आने का, केवल और केवल दर्शन करने यहाँ पे, और यहाँ आध्यात्मिक को फील करने। और प्रसादी तो है ही अद्भुत। बस तो लो भाई, टिक्कर और प्रसादी आ चुकी है, भगवान का नाम लेके स्वीकार करता है। तो अभी हमने प्रसादी पा ली है और आगे लेके चल रहा हूँ। जब फलारी बाबा मोस्टली है ना तब करते हैं, तो सामने वाला गेट बना हुआ है ना, इसी के अंदर चल के ना आगे एक कुटिया बनी हुई है जहाँ फलारी बाबा तब करते हैं। फिलहाल फलारी बाबा अलालपुर है, अलालपुर पड़ता है पलवल में, तो पलवल में है वो उनका मेन आश्रम है। बोल रहे हैं अभी 2-3 दिन बाद आएंगे, तब जाके आप मिल सकते हो। ये लेना, यहाँ सफाई करते रहते हैं और काफ़ी अच्छे वृक्ष लगा रखे और फूलों के काफ़ी सारे बाग से है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आनंद आता है। मतलब एकांतवास है यहाँ के, तब करते हैं बाबा। आप देख सकते हो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रही है। एक व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से, देख लो भाई। ये सामने कुटिया है ना, इसी के अंदर तब करते हैं फलारी बाबा, और यहाँ से आगे जाना मना है। गेट का ताला भी लगा हुआ है। देख लो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और ये पूरा बाग सा बना रखा है, यहाँ आकर बैठ सकते हैं। पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, देख लो ये कितना प्यारा सा वृक्ष है। मुझे पता नहीं कौन कौन से वृक्ष है, बट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। देख लो चारों तरफ, ये पूरा पहाड़ है, इधर भी पूरा पहाड़ है, बीच में है ये कुटिया है सामने, यहीं पर यज्ञ और तप होते हैं। ये बिल्कुल फिलहाल अभी गेट लगा हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता। और फूल देख लो भाई, कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। देखो ये भी, ये तो गेंदे का फूल है। ये वाला मुझे नहीं पता ये किसका है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। और ये सनफ्लावर सा लग रहा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। और ये वृक्ष हैं साइड में, बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहे हैं भाई। बिल्कुल पहाड़ एकदम पास में है, उसके पास में ही दीवार बना दी है चारों तरफ, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ आके बैठते हैं साधु संत और तप करते हैं, और ये गार्डन सा बना रखा है। तो देख लो भाई, बहुत ही अद्भुत जगह है। मतलब सुबह के आओ और शाम तक यहीं पर बैठे रहो, और जो भी आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहता है वो फील कर सकते हैं। अगर नहीं भी जाना चाह रहा है ना, तो यहाँ आके आदमी बैठ सकता है और आत्मसात हो सकता है, मन में विचार कर सकता है, अपने माइंड को रेस्ट दे सकता है। तो वही वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे। चलो ये है आश्रम भाई फलारी बाबा का, और राजेंद्र दास जी का जरखोड़ में है आश्रम। मैं वहाँ भी ब्लॉग डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जरखोड़ धाम का। ये फलारी बाबा का आश्रम है। मैं कोशिश कर रहा था कि आज फलारी बाबा मिल जाएं, वो मिले नहीं। अब देखना है कि हमें डीग होते हुए जाएंगे या बरसाना होते हुए जाएंगे, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर मिलता हूँ मैं आपको रोड पे। भाई देखो ये एक ऐसी जगह है जो आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है। साधु संत यहाँ तब करते हैं, तो उनको ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, बट यहाँ आकर जो फील कर पाओगे ना, वो एक अलग मोमेंट रहता है, और बताना एक अलग मोमेंट रहता है। तो ये बताने के लिए क्या है, साधु संतों की तप करने की भूमि है, और यहाँ आकर आप भी कनेक्ट कर सकते हो उनसे, और जान सकते हो, बात कर सकते हो। अब हम उनसे बातें करते हैं, वो तो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता, बिकॉज़ वो बहुत ही कम बातें करते हैं। जो तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों का आंसर ले सकते हैं, बस इतना ही है। तो देख लो भाई, ये आश्रम मैंने आपको दिखा दिया, और मैं कई बार आ चुका हूँ, और एक बार भी मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया था, फिर मैं आया हूँ, फिर रिकॉर्ड करके दिखाया है। तो ये ब्लॉग रहेगा भाई, ज़्यादा बड़ा तो रहेगा नहीं, बट ये सुंदर सी जगह मैंने आपको दिखाई है।
अगर पसंद लग रही हो ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट मॉल में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।